5 अगस्त 2024 वो तारीख जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। रात करीब 1 बजे भारतीय खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी गुप्त लोकेशन पर था। वह बांग्लादेश के घटनाक्रम की जानकारी अपने कमांड सेंटर को भेज रहा था। उसे फोन में टाइप करने में वक्त लग रहा था, लिहाजा उसने तमाम जानकारी सादे कागज पर लिखकर उसकी फोटो कमांड सेंटर भेजनी शुरू की। उसे बांग्लादेश के तख्ता पलट का सिरा 16 महीने पहले मिलता है। इस तख्ता पलट के कई राज बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों की डायरी में दर्ज हैं। इन दस्तावेजों में उन चेहरों की जानकारी भी है जिन्होंने तख्ता पलट की योजना बनाई। अगस्त 2024 के बीच के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बयां करते हैं। इनके मुताबिक बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने मिलकर लिखी। मई 2023 विपक्षी पार्टी BNP के नेता अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के संपर्क में आए। बांग्लादेश के चुनाव से पहले मई 2023 में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर हास एक लंच मीटिंग के लिए बांग्लादेशी राजदूत से मिले थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी राजदूत को चेताया था कि अगर वहां स्वतंत्र चुनाव नहीं होते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के अमेरिका वीजा पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। इधर शेख हसीना ने अपने चुनावी अभियान में उन पर अमेरिकी दबाव के बारे में इशारा किया था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के नेता CIA के संपर्क में थे। हसीना चुनाव कराने और जीतने में कामयाब रही तो तख्ता पलट पर तेजी से काम शुरू हुआ। अक्टूबर 2023 हसीना को भारतीय एजेंट बताकर उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ। अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश में चुनाव के पहले से ही विपक्षी पार्टियां उन्हें भारतीय एजेंट बताती आई हैं। इस कैंपेन को 2 रंग दिए जा रहे थे। पहला, भारत ने बांग्लादेश को अपनी एक कॉलोनी या उपनिवेश बनाकर रखा है, और दूसरा, शेख हसीना भारतीय एजेंट है जिसने अपना तख्त बचाने के लिए देश भारत को बेच दिया है। अप्रैल 2024 में शेख हसीना सरकार ने एक आंतरिक सर्वे करवाया। इसके मुताबिक उनकी लोकप्रियता में चुनाव के बाद 10 से 15% की गिरावट देखी गई। कैंपेन का असर दिखाना शुरू कर चुका था। यह बांग्लादेश में होने वाले तख्ता पलट के शुरुआती रुझान थे, लेकिन इस योजना की शुरुआत इससे काफी पहले हो चुकी थी। मार्च 2024 अमेरिकी राजदूत थाईलैंड गए। इसी दौरान विद्रोही KNF को हथियार पहुंचे। बांग्लादेश में 6 जनवरी 2024 को नई सरकार बनने के 2 महीने बाद यानी 8 मार्च 2024 को बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास बांग्लादेश छोड़कर सिंगापुर के लिए निकले। वहां से थाईलैंड होते हुए वे अमेरिका गए और 17 दिन बाद 26 मार्च 2024 को लौटे। आधिकारिक तौर पर हास थाईलैंड में कुछ दिन छुट्टियां मनाने के बाद वॉशिंगटन गए थे, लेकिन इसी दौरान अमेरिका में 117 से 119 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बांग्लादेश में चल रहे मानवाधिकार हनन और लोकतांत्रिक अधिकार हनन का ब्यौरा था। इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया जाना था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में ही आधुनिक हथियारों का एक शिपमेंट थाईलैंड से म्यांमार होते हुए बांग्लादेश के कुकी चिन नेशनल फ्रंट यानी KNF के विद्रोहियों के पास पहुंचा। यह संगठन चिटगांव हिल्स की पहाड़ियों में अपनी गतिविधियां चलाता है। KNF ने अप्रैल में आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी। KNF विद्रोहियों ने 2 अप्रैल 2024 को बांग्लादेश के रूम उपजिले में मौजूद सोनाली बैंक में लूटपाट की। इसके अगले दिन थानेची उपजिला में सोनाली बैंक और कृषि बैंक की ब्रांच को लूटने की कोशिश की और पुलिस से 15 हथियार छीन लिए। बांग्लादेश सरकार और KNF के बीच मई 2023 से शांति वार्ता चल रही थी। मार्च 2024 में ही दूसरे दौर की वार्ता हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ही KNF ने फिर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर तख्ता पलट प्लॉट का दूसरा पार्ट प्लान किया।